तो स्वागत है आपका चैप्टर 2 ऑफ मास्टरिंग कंप्लीट 11th मैथ्स थ्रू एनसीईआरटी। चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने कर लिया बहुत अच्छे से, दो पार्ट में। चैप्टर का नाम है सेट्स। होपफुली उसमें जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, केवल होमवर्क एकेडमिक्स का नहीं, साथ में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम कोर्स कर रहे हैं साथ में, उसके भी होमवर्क होपफुली आपने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आफ्टर अ वीक आप ये लेक्चर देख रहे हो, राइट। होपफुली आपका एग्जाम नहीं चल रहा है, दैट्स व्हाई। अगर एग्जाम चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप जो है पूरी तरीके से एकेडमिक एक्सीलेंस पे फोकस कर सकते हो, मतलब पूरी तरीके से मैथ्स पे फोकस कर सकते हो। बाकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला सेगमेंट है वो एवरीबॉडी टाइम मांगता है, इसलिए अगर आपके पास इनफ टाइम है तो उसको फॉलो करो, और फॉलो करो तो बहुत अच्छे से, सच दैट कि जो पर्पज है वो फुलफिल हो पाए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर आप नए स्टूडेंट हो, पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि पहले आप पहले लेक्चर को देख कर आओ। कौन सा? पार्ट 1 एंड 2 सेट्स चैप्टर का, राइट। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आप आराम से पढ़ लेना। अगर नहीं मालूम हो तो जस्ट इस वाले पॉइंट पे ध्यान दो कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। तो देखो, आजकल के जेनजी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इशू आती है चीजों को लेकर। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, है ना, स्टीरियोटाइप में नहीं हो रहा, सबको आती है। इवन मिलेनियल्स, है ना, हम जैसे मिलेनियम्स को भी आती है, लेकिन ज्यादातर, है ना, आजकल बच्चे जो है बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। दैट्स वाई उनको थोड़ा ज्यादा नीड होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा। सो इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपके भाई बंधु सखा मित्र इवन पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है तो आप रिकमेंड कर सकते हो। तो ग्रुप काउंसलिंग हो जाती है बच्चा और पेरेंट्स का साथ में, सच दैट कि आप दोनों के बीच में अगर किसी टाइप का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हुआ, चाहे अदर कोई बात हुआ, उसको भी रिजॉल्व किया जाता है यहाँ पे। होपफुली इतना चीज आपको क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, राइट। तो इसमें ये जो छोटी छोटी चीजें होती है एवरीबॉडी बिल्कुल पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज होती है और आपको एक इंटरेस्ट भी आएगा सब्जेक्ट में और मजा भी आएगा। जैसे बट लॉर्ड साहब का कहना है कि मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसिबल, सोच रहे हो, इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। जितने भी फिजिकल रिसर्च होते हैं, मैथमेटिक्स जो है उनका इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट उन सब में। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो। मजे से काम चलेगा नहीं एवरीबॉडी। इस चैप्टर में जितनी चीजें हैं वो सारा कुछ अपन को सीखना पड़ेगा। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते। पहले मैं देख लेता हूँ क्या है इसमें। ओके, तो इंट्रोडक्शन पता ही है आपको, है ना। सेट्स हमने पिछला चैप्टर किया अभी के अभी लेटेस्ट में। तो अब बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये क्या होता है, ध्यान से देखो। आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी आपको समझाता हूँ। होपफुली कॉपी कलम लेकर बैठे हो और खा पी के बैठे हो, सच दैट बीच में आप उठोगे नहीं। अपना अपन अगले 1 घंटे में मस्त इस चैप्टर को मास्टर करने वाले। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सेट ए है हमारे पास, 1 2, ठीक है। दूसरा सेट है, वो है ए बी। मैंने कहा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। बोलोगे अरे सर अभी तक तो आपने प्लस डिफरेंसेस ऑफ सेट सिखाया था, यूनियन इंटरसेक्शन ये सारा कुछ सिखाया था, क्रॉस तो सिखाया नहीं। कोई बात नहीं, चलो अभी सिखा देता हूं मैं आपको। देखो, इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे, इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट होता कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहले ए इंटू बी कर रहे हैं ना, तो ए के किसी भी एक एलिमेंट को ले लो, पहले वाले को ऑब्वियस लोगे, तो उसको मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले के साथ। तो 1 को उठाया, 1 का ए में मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का बी में मल्टीप्लाई किया। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या एकदम? जैसे अलजेब्रा में हम मल्टीप्लाई करते हैं, एवरीबॉडी याद कीजिए। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करना हो तो क्या करते थे, ए को उठाया उसको पहले ए में मल्टीप्लाई फिर बी में मल्टीप्लाई, बोलो हाँ ना। फिर बी को उठाया उसको ए में मल्टीप्लाई फिर बी में मल्टीप्लाई। सेम मैनर में हम यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फिर 2 को उठाया, अब 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, पहले ए के साथ, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई बी के साथ। अच्छा एक बात अब तो यह है कि सर क्या 2b को हम 2a से पहले लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब कि 2b को क्या हम b2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं एवरीबॉडी। यहाँ ध्यान से समझिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से। 2b इज नॉट इक्वल टू b2। बोलो एकदम क्लियर है क्या? ऐसा क्यों? वहां पे डोमेन, को डोमेन और रेंज वाली बात आ जाती है। डोंट वरी, आगे बढ़ेंगे अपन सीखेंगे उसको, ठीक है। यहाँ तक बताओ पहले, एकदम क्लियर हुआ क्या? अरे भाई हाँ या ना बोलो, शाबाश। मन में बोल दिया करो, मैं सुन लिया करूंगा, डोंट वरी। हाँ आई नो कि ये लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर है, मेरे को सुनाई नहीं देगा, लेकिन है ना, मन में बोल दिया करो, मैं जान लूंगा, समझ लूंगा। अगला है एवरीबॉडी क्वेश्चन। एक कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ इसका, 1 2 3। और ये मान लेते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम, क्या? EFG, ठीक है। नाम ले लो तीनों लेटर से, किसी ना किसी फ्रेंड का तो नाम ले ही लोगे, ठीक है, EFG से। चलो मैंने कहा कि आप बताओ मेरे को A क्रॉस B और B क्रॉस A। तो बोलोगे देखो A क्रॉस B तो सर बहुत आसान है,
मैं पूछा कैसे, बोलोगे सर एक बड़ा पहले कर्ली ब्रैकेट बनाओ फिर छोटे छोटे ब्रैकेट बनाओ, ए का कोई भी एलिमेंट पहला उठाओ, 1 उठा उसको मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो 1e फिर 1f। अच्छा ज्यादा हो जाएगा क्या, चलो कोई बात नहीं कर ही लेते हैं, अब ले ही लिया एग्जाम्पल तो कर ही लेते हैं एवरीबॉडी। मैंने कहा वेरी गुड। अब कहोगे कि सर 2 को उठाओ, तो मैंने कहा ठीक है उठा लेते हैं 2 को भी, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। तो बोलोगे सर 2 को मल्टीप्लाई कर दो ई के साथ फिर एफ के साथ फिर जी के साथ, सबस। अब उसके बाद क्या करोगे, आप कहोगे कि सर 3 को उठाओ सेम मैनर में मल्टीप्लाई कर दो ई के साथ फिर एफ के साथ फिर जी के साथ। अच्छा इसको क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, क्या मतलब ये जो अंदर बना 3, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्या डबलेट, मतलब 2 है इसलिए डबलेट, अगर 3 होता तो ट्रिपलेट बोलते हैं। अभी डिटेल में फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा मैंने कहा अगर बी आपको निकालना हो तो क्या करोगे, सेम चीज करोगे मल्टीप्लीकेशन जैसा मैंने सिखाया, जस्ट बी को इस बार पहले रखोगे, तो बी के किसी पहले एलिमेंट को उठाओ ई को, तो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो E1 फिर कहोगे E2 फिर E3, फिर इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट उठाओ सेट बी का, क्या है एफ है, तो कहोगे सर F1 फिर F2 फिर F3 एंड सो ऑन, बोलो हाँ ना। और जी को उठाया G1 G2 और G3, एकदम क्लियर है क्या, अरे भाई बोलो हाँ है ना, गुड। तो एवरीवन ए हो गया A क्रॉस बी और B क्रॉस ए। ओके क्या दोनों इक्वल है, क्या कह सकते हो इक्वल है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन एलिमेंट सेम है क्या एवरीबॉडी, मैंने अभी समझाया ना कि 1e और E1 दोनों सेम नहीं है, दैट्स वाई ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्या ये बात आपको क्लियर हुई क्या बहुत अच्छे से, अरे भाई बोलो हाँ है ना। तो इसको आप ध्यान में रखना, अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके। और एक बात और, यहाँ पर जो ए क्रॉस ए बी बना इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें ए क्या है, ए है हमारा डोमेन, ठीक है, और बी जो है वो है हमारा रेंज। ये मैं रिलेशन जब बताऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पहले बताओ यहाँ तो एकदम क्लियर हुआ क्या अच्छे से, अरे भाई हाँ है ना। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर ए में एन एलिमेंट है, कितने हैं मान लेते हैं एम, और बी में एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे, कहोगे सर एम क्रॉस है। एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर देखो, पहले वाले एग्जाम्पल में आ जाओ कि ए में कितने थे एलिमेंट 2 और बी में 2, तो 2 इंटू 2 करने पे टोटल एलिमेंट क्या बने ए क्रॉस बी में, देखो 1 2 3 4, बोलो हाँ ना, 4 बने, कैसे, एम इंटू एन करने पर, बोलो हाँ ना। सेम मैनर में दूसरा एग्जाम्पल देखो, ए में 3 एलिमेंट और बी में 3 एलिमेंट, तो 3 क्रॉस 3 किया, टोटल 9 एलिमेंट बने, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो एकदम क्लियर है, अरे भाई बोलो हाँ है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट in A cross B क्या होगा, m into n, where m is number of element in set A, n is number of element set B। होपफुली मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं, अदरवाइज कहीं मैं भटक न जाऊँ। अच्छा 11th के हिसाब से अगर ये चैप्टर देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, बच्चों वाला। बच्चों वाला जब भी मैं बोलूंगा क्या समझोगे आप, आसान, ऐसा नहीं कि आप दिल पे ले जाओगे, अरे सर हम भी तो बच्चे ही हैं, है ना, बच्चे वाले नहीं करेंगे तो कौन से वाले करेंगे। सो एवरीबॉडी बच्चों वाला का मतलब बहुत ही आसान। अब कुछ डिफिनेशन है देखते चलेंगे। बोला कि गिवन टू नॉन इम्पटी सेट पी और क्यू, इसको आपको नोट डाउन करना है कॉपी में, मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बोला कि दो नॉन इम्पटी सेट है पी और क्यू, नॉन इम्पटी का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है उसमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी टू क्यू, क्या पी से लेकर क्यू तक, तो पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा, पी कॉमा क्यू, जहां पे पी बिलोंग करता है पहले वाले में और क्यू बिलोंग करता है दूसरे वाले में। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, अरे भाई बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मान लो आइदर पी या फिर क्यू नल सेट है, नल का मतलब कुछ भी नहीं है, तो पी क्रॉस क्यू क्या आएगा, हमेशा एम्प्टी आएगा। इतना बेसिक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, गुड। और साथ में मैंने एग्जांपल बता ही दिया आपको व्हाइट बोर्ड पे, है ना, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा ये छोटे छोटे रिमार्क्स है जो मैंने बताया वही चीज है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, स्टेटमेंट वाइज आपका क्लियर हो जाएगा। बोल रहा कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। मतलब समझ लो एग्जांपल के लिए, है ना, यहाँ पे समझ लो, मैंने कहा a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, ये तभी पॉसिबल है ओनली एंड ओनली इफ एंड ओनली, कब, जब a इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू सी हो एंड, एंड मैंने बोला और नहीं बोला, b इक्वल टू डी हो। समझ रहे हो क्या, कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो तभी दो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। एकदम बात क्लियर हुई क्या। अच्छा दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 1,2 है, बताओ एक्स क्या होगा, कहोगे सर 1 होगा, वाई क्या होगा 2 होगा, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट ध्यान से लिखो, क्या कि अगर p एलिमेंट इसमें है q एलिमेंट b में है तो n a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, p क्रॉस 2। बोलो क्लियर है क्या, a में कितने एलिमेंट है, b,
बी सेट में कितने एलिमेंट है, क्यू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी किया, ऑर्डर्ड पेयर आ गया, उसके बाहर एन लगा दिया, मतलब नंबर की बात करें टोटल नंबर कितने होंगे उसमें, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये आ जाएगा पी इंटू क्यू। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम बच्चों वाली चीज बता ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, आइदर ए और बी एक इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, ए भी इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर इनफाइनाइट हुआ तो ए क्रॉस बी में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। सेम मैनर में अगर कोई भी एम्प्टी हुआ तो दोनों ए क्रॉस दोनों में से कोई भी एम्प्टी हुआ तो ए क्रॉस बी भी एम्प्टी आएगा। अच्छा, ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस ए 3 बार मल्टीप्लाई करें, जहां पे ए बी सी आएगा, और ए बी सी सब बिलोंग करेगा किसमें, ए में। क्यों, क्योंकि सब जगह ए क्रॉस ए है। और इसी तरीके से अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता तो ये क्या लिखते, ए बी सी, जहां पे ए किस में बिलोंग करता है, ए में, बी किस में, बी में, और सी किस में, सी में। ए बी सी को क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे ऊपर क्या बोला हमने, ऑर्डर पेयर, तो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा। बाकी ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, मतलब आसान क्वेश्चन है, आप कर ही लोगे फटाक से। तो लो, पहला एक्सरसाइज आ गया। देखो इतना बच्चों वाला चैप्टर है, कोई बात नहीं, पहला एक्सरसाइज कर लेते, ज्यादा बच्चे बच्चे नहीं बोलते, अदरवाइज आपको थोड़ा सा है ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के बीच में ऐसा कुछ भी आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी। बोला कि अगर ये इक्वल टू इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको पता है, अभी मैंने समझाया कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। तो एक्स बाई थ्री प्लस वन का करस्पॉन्डिंग पार्ट कितना है, कहोगे सर राइट साइड में पहला वाला एलिमेंट देख लो, 5/3। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो एवरीबॉडी, तो एक्स प्लस 3/3 इज इक्वल टू 5/3। 3 से 3 गया, अब प्लस 3 उधर जाएगा तो एवरीबॉडी क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया, आ गया 2। बोलो एकदम क्लियर। तो एक्स की वैल्यू हो गई 2, वाई की वैल्यू के लिए एवरीबॉडी y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। बस -2/3 को उधर भेज दो, तो 1/3 प्लस 2/3 क्या आ गया, 3/3, जो कि होता है 1। बोलो भाई एकदम क्लियर अच्छे से, अरे हाँ ना। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, यहाँ पे लिख लो फटाक से, एन ए जो है कितने हैं, 3 एलिमेंट, और एन बी सामने दिख रहा आपको, कितने एलिमेंट दिख रहे हैं इसमें, 3। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी बताना है, जो कि होता है पी इंटू क्यू। अभी ऊपर पढ़ा, तो 3 इंटू 3 करेंगे, 9 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। एकदम क्लियर, गुड। अच्छा, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, दैट्स वाई यही सामने करवा दे रहा। हाँ, बीच बीच में मैं ऐसे मिटाता जाऊंगा, सच दैट कि बहुत ज्यादा खिचड़ी ना पक जाए ये यहाँ सामने, राइट। और अगर कोई लेंदी क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन आएगा, तो डोंट वरी, उसको अपन व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, गुड। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या बोल रहा, जी है 7 8 और एच है 5 4 2, तो जी क्रॉस एच बताना है। तो चलो अभी बता देता हूँ। जी क्रॉस एच, देखो क्या मैंने बताया था कि कर्ली ब्रैकेट बनाओ, उसमें ऑर्डर पेयर लिखते जाओ। पहले किसका एलिमेंट होगा, जी का। जी में देखो क्या है, 7 और 8 है, तो 7 को उठाया, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना कि 7 इंटू 5 35, समझ रहे हो क्या। हाँ, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर आता है एवरीबॉडी, है ना। 7 4 फिर 7 2, ठीक है। फिर 8 को उठाया, 8 5 फिर 8 4 फिर 8 2। बोलो भाई इतना एकदम आसान है क्या, अरे बोलो हाँ है ना। तो ये हो गया जी क्रॉस एच। क्या ऐसे ही एच क्रॉस जी कर लोगे क्या भाई, हाँ है ना। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है एवरीबॉडी, 5 7 5 8, फिर 4 7 4 8, और फिर उसके बाद 2 है तो 2 7 2 8। बोलो एकदम क्लियर, अरे भाई हाँ है ना, गुड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा बोल रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या आर ट्रू या फॉल्स, है ना। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, अभी बता देते हैं। बोल रहा है कि P अगर M कॉमा N है और Q N कॉमा M है, तो P क्रॉस Q जो है इतना होगा। बताओ सही है कि गलत। बोलोगे सर बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा क्यों, कहोगे सर देखो बेसिक चीज समझो कि P में 2 एलिमेंट है, Q में भी 2 एलिमेंट है, तो इनके क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 इंटू 2 टोटल 4 एलिमेंट आने चाहिए, यहाँ तो 2 ही दिया, इसलिए बाकी क्या हुआ अब ध्यान समझो। P क्रॉस Q कर रहे हैं तो P का एलिमेंट उठाओ M को, तो M को मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा MN और MM। ठीक है, मैंने कहा फिर कहोगे सर N को उठाओ, दूसरा एलिमेंट क्या है, उसको मल्टीप्लाई करो, तो NN और NM हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर। तो ये पूरे के पूरे चारों एलिमेंट आएंगे P क्रॉस Q में। एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, अरे भाई हाँ है ना। तो ये हो गया चौथे का फर्स्ट पार्ट, गलत था उसको सही करके हमने लिखा। अगला सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है। देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई, जहां पे एक्स बिलोंग करता है ए में
और y बिलोंग करता है b में। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। देखो अगर a क्रॉस b है तो इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला a में बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट b में बिलोंग करेगा। बोलो एकदम क्लियर। तो इसलिए बिल्कुल सही है दूसरा वाला, तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। तीसरा, ए में दो एलिमेंट 1,2, बी में दो एलिमेंट 3,4। तो बोला कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। एक बार बताओ, बी इंटरसेक्शन 5 करोगे, बी क्या है 3,4 और 5 का मतलब कि इम्पटी सेट, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? बोलोगे सर इम्पटी आएगा। बोलो हाँ ना। अरे भाई बी और 5 का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं, मतलब 5। अब ए क्रॉस 5 अभी मैंने ऊपर बताया कि ऑर्डर्ड पेयर में, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर कोई भी एक आइदर सेट 5 हो मतलब एम्पटी हो तो उनका प्रोडक्ट भी एम्पटी होता है। कॉमन सी वाली बात है। अरे भाई ऐसे समझो ना, ए में मान लो दो एलिमेंट 5, दूसरे वाले में 0 एलिमेंट, तो 2 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए तीसरा वाला क्या हुआ? करेक्ट है, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं। बताओ यहाँ तक क्लियर अच्छे से? अरे भाई बोलो हाँ है ना। चलो मिटा लेता हूँ। होपफुली एवरीबॉडी आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो। मजा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे टेक्नोमेट्री है ना, बच्चों के मन में बहुत डर रहता है टेक्नोमेट्री को लेकर। पता नहीं 10 में 10th में कैसे पढ़े रहते हैं, है ना। लेकिन टेक्नोमेट्री बहुत ज्यादा आसान है, डोंट वरी। इसके बाद जस्ट वही चैप्टर है, उसको अपन करेंगे। मजा तो 2-3 चैप्टर में आएगा, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। मस्त मस्त चैप्टर है, मजा ही आ जाएगा पढ़ के, डोंट वरी। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे थे अपन? इधर 5वें तक। तो मिटाते मिटाते दो चार बातें भी कर लेता हूँ आपसे बड़ी। पांचवा बोल रहा हूँ कि ए अगर -1,1 है तो ए क्रॉस ए बताओ। चलो इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे आपसे करवा देता हूँ। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। -1,1 है ए, ठीक है, और हमें क्या बताना है? ए क्रॉस ए बताना है। तो पहले तो बताओ मेरे को कि कितने एलिमेंट बनेंगे। आप कहोगे सर 2 × 2 × 2, टोटल कितने एलिमेंट बनेंगे? 8 एलिमेंट बनेंगे। अब 8 कैसे बनेंगे? ध्यान से देखो। पहले तो ए क्रॉस ए निकाल लो आप। क्या ए क्रॉस ए आप निकाल सकते हो? बोलोगे बहुत आसान सर, एकदम बच्चों वाली चीज, अभी निकाल के देता हूँ। तो -1 को उठाओ, -1 को -1, फिर -1 को +1, फिर +1 को -1, फिर +1 को +1। ये आ गया हमारा ए क्रॉस ए। अब इसी में मल्टीप्लाई कर दो आप, किससे? ए से। ए क्या है? -1,1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलते जाओ। तो -1 को उठाओ, मल्टीप्लाई करो, तो -1 -1 -1, फिर -1 को मल्टीप्लाई करो किसमें? दूसरे वाले एलिमेंट में। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्या करें हम? साइन चेंज कर देते हैं। देखो -1 का, देखो ए क्रॉस ए ऑलरेडी हमें मालूम है, ठीक है। उसमें हम ए से मल्टीप्लाई करें। ए के एलिमेंट क्या क्या है? -1,1। तो अगर इस वाले ए से मल्टीप्लाई करें ए क्रॉस ए में, तो इसके पहले एलिमेंट को उठाया -1 को। अब -1 का इन चारों एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा पहला एलिमेंट? बताओ, ये वाला एलिमेंट ऐसा हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट ऐसा, फिर अगला क्या हो जाएगा? -1 1 -1, फिर -1 1 और 1। यहाँ तक क्लियर? फिर दूसरे एलिमेंट को उठाओ 1 को, इसका मल्टीप्लाई चारों में करो। ठीक, ये देखो कितना आसान है एवरीबॉडी। क्या किया हमने? जस्ट प्रोसेस को फॉलो किया। वी जस्ट फॉलो प्रोसेस। बताओ किस महान इंसान क्रिकेटर ने कहा था, कौन से कंट्री का? वी जस्ट प्रोसेस, वी जस्ट फॉलो प्रोसेस। रिजल्ट नेवर अफ्रेड अबाउट रिजल्ट। कौन सा? हाँ, चैंपियन टीम नेवर अफ्रेड अबाउट रिजल्ट, वी जस्ट प्रोसेस। खतरनाक तरीके से बोला था एवरीबॉडी, मैं भी नहीं बोल पा रहा, माफ कीजिएगा गलती के लिए। तो ये आ गया आंसर फाइनली आपका सामने। बताओ ट्रिपल ए क्लियर है क्या एकदम? अरे भाई बोलो अच्छे से। अच्छा चलो हिंट दे देता हूँ। जो मैं पूछ रहा था कि कौन सा कंट्री के क्रिकेटर हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, ठीक है। अब आप गेस कर लोगे कि कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए क्रॉस बी अगर इतना है तो फाइंड ए और बी। हमें मालूम है कि ए क्या हो जाएगा? कहोगे सर सारे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट ले लो। फर्स्ट एलिमेंट क्या दिख रहा? ए और बी दिख रहा। ए हो गया ए बी, और बी सेट क्या हो जाएगा? कहोगे सर ये सारे के सारे जो एलिमेंट दिख रहे हैं उनका वाई कंपोनेंट ले लो। तो एक्स दिख रहा और वाई दिख रहा, तो एक्स कॉमा वाई, क्योंकि दो बार तो एक्स एक्स वाई वाई लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेट में हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो एवरीबॉडी 6 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ए की वैल्यू इतना, बी की वैल्यू इतना, एकदम क्लियर। 7th क्वेश्चन बोला सेट ए है 1,2, सेट बी है 1 2 3 4, सी है 5 6 और डी है इतना। वेरीफाई दैट इतना 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 इतना। वाह 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 वाह। एक काम करता हूँ, दोनों ही मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। आसान है लेकिन ठीक है, कर ही देता हूँ। देखो ए क्या हो जाएगा? 1,2,
और आगे बोल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करो बी इंटरसेक्शन सी के साथ। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, कुछ भी है क्या बोलोगे सर? बी है 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 और सी है 5 6, तो दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, मतलब 5 है। अब बताओ भाई मेरे को, क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ए क्रॉस 5 करने पे आंसर क्या आता है? 5 आता है क्या? अरे भाई बोलो हाँ ना। तो एलएचएस तो इसका 5 आएगा। अब आरएचएस देखते हैं। बोला ए क्रॉस बी देखो और ए क्रॉस सी देखो, फिर दोनों में कॉमन लो। अब देखो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। हाँ, 4 दूनी 8 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी करना है हमें, तो 1 1 फिर 1 2 1 3 1 4, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। फिर 2 को उठाया, 2 1 2 2 2 3 2 4। देखो इतना अच्छे से, इतना स्मूथली हम चीजों को करते चले जा रहे हैं, राइट। ओके, अब क्या करना है हमें? ए क्रॉस सी लिखना है। तो ए क्रॉस सी में 4 ही एलिमेंट आएगा, चलो एक ही में हो जाएगा लाइन में। 1 5 1 6, फिर 2 5 और 2 6। ठीक है, दोनों हिंदी में बोलने में ज्यादा मजा आता है ना। बाकी अपने अपने मजे होते हैं एवरीबॉडी। होपफुली आपको दोनों हिंदी में इंग्लिश में जैसा भी मजे बोलने में मजे आ रहे होंगे, लेकिन मजे आ रहे होंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान से बोलो, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब देखना है दोनों में कॉमन क्या है। क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अरे भाई बोलो ना, कॉमन दिख रहा कुछ? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब कि इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। अब बताओ, राइट साइड भी 5 लेफ्ट साइड भी 5, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया कि नहीं? अरे बोलो हाँ ना। आपका दोस्त भी क्या निठल्ला, और आप भी निठल्ले। निठल्ला पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले रहा हूँ एवरीबॉडी, कि पॉजिटिव आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते इस वजह से, ऑनलाइन है इस वजह से। ऑफलाइन होते तो फिर ठीक है, आपको बेशरम बेहया भी बोल देते, लेकिन चलो ऑनलाइन है, इतना ही काफी है। तो बताओ, निठल्ला इक्वल टू निठल्ला, दोनों बराबर हो गए, बात है कि नहीं? अब अगला बोल रहा है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसको भी करके दिखा दूं या कर लोगे आप? बोलो भाई हाँ है ना। चलो करके दिखाई देता हूँ। ए क्रॉस सी करेंगे अगर एवरीबॉडी, तो आ जाएगा, ए क्रॉस सी तो ऑलरेडी किया है ना भाई, तो क्यों बार बार करें। अब ए क्रॉस बी, सॉरी बी क्रॉस डी कर लेते हैं एवरीबॉडी। क्या कर लेते हैं? बी क्रॉस डी। तो देखो बी क्रॉस डी किधर है? बी, बी है 1 2 3 4 और डी है 5 6 7 8। अरे 4 इंटू 4 16 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे एवरीबॉडी। अच्छा एक बात बताओ, 1 5 आएगा कि नहीं किसमें? बी क्रॉस डी में। तो कहोगे सर बी में 1 है और डी में 5 है, तो 1 5 आ जाएगा। अब दूसरा देखो, 1 6 आएगा कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल सर। 1 6 अभी आएगा। 2 5 आएगा कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि बी में 2 है और डी में 5 है, तो 2 5 भी आएगा। और 2 6 आएगा कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि बी में 2 है और डी में 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट लाई कर रहे हैं किसमें? सेट बी क्रॉस डी में, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस डी में। तब बताओ कि अगर सारे के सारे एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे के क्या है? मतलब ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? अरे भाई हाँ ना। गुड, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, दोनों पार्ट एवरीबॉडी बहुत अच्छे से। होपफुली यहाँ तक आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन, परेशानी, दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा अगर दिक्कत नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8वें को देखो। क्या बोला? बोला ए कितना है? 1 2, बी है 3 4, राइट, ए क्रॉस बी। बोला हाउ मेनी सबसेट ए क्रॉस बी है, लिस्ट दे। अब ध्यान से देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन है, अभी करके देता हूं, ये मिटा लूं फिर। तो क्या क्या बोला हमसे? बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके दिखाइए। बोला ए क्रॉस बी पहले लिखो, तो हम ए क्रॉस बी लिख देते हैं भैया एकदम आसान से। 1 3 1 4, फिर 2 को उठाया, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 और 2 4। बोलो यहाँ तक एकदम क्लियर? अरे भाई बोलो हाँ। अब बोला हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। अब सबसेट बताना। एक बात बताओ, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? कहोगे सर 4 एलिमेंट है। और याद कीजिए सेट वाले चैप्टर में बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। यहाँ पे क्या है? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 2 के पावर 4। पहले ये फॉर्मूला बना लो। अच्छा ये 4 कैसे आया? तो 4 कहोगे सर ए में मान लो p एलिमेंट थे, बी में q थे, तो p इंटू क्यू करके यहाँ पे 2 इंटू 2 करोगे 4, तभी आया। तो टोटल क्या होता है क्रॉस बी में? कहोगे सर पी क्यू। तो इसलिए नंबर ऑफ सबसेट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में क्या होता है? 2 के पावर पी क्यू। ध्यान रहेगा क्या आपको? अरे भाई जल्दी बोलो, इसको नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से। क्या नंबर ऑफ सबसेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 के पावर पी क्यू, वेयर p is number of element in set A and q is number of elements in set B। बोलो यहाँ तो एकदम क्लियर है अच्छे से?
तो इसमें कितना हो जाएगा, कहोगे सर 2 के पावर 4 कर दो, अब आ गया 16, तो 16 एलिमेंट होगा। बताओ लिख दोगे क्या? अरे भाई हाँ ना, क्योंकि बोला है लिस्ट देम, और ये करना मैंने सिखाया था कहाँ पे आपको, मतलब पिछले चैप्टर में, दैट वाज सेट चैप्टर, तो उसमें मैंने बताया था कि पहले देखो 5 तो सब में रहेगा, फिर अकेले अकेले सबको लिख लो। अकेले अकेले क्या लिखोगे, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,5, मतलब अकेला, फिर दुकेला, फिर तिकेला, फिर चौकेला। समझ रहे हो क्या क्या मैं बोल रहा? फिर से समझो, कलर चेंज कर देता हूँ सच दैट आपको एकदम क्लियर भी हो। पहले मैंने कहा कि पहले 5 ले लो, एक हो गया, फिर मैंने कहा अलग अलग लिख लो, 1 2 3 4, 4 हो गए, तो 1 + 4 हो गए, टोटल हमें 16 लिखना है everybody। फिर दो दो का ग्रुप बनाओ, 1 2 3 और पहला और लास्ट 4, तो +4 हो गया। अब मैंने कहा 3 3 का ग्रुप बनाओ, तो देखो एक, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दो दो का ग्रुप बनाओगे तो पहले को दूसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ, पहले को चौथे के साथ, ये 3 हुआ। फिर दूसरे को तीसरे के साथ, दूसरे को चौथे के साथ, ये 2 हुआ। फिर तीसरे को चौथे के साथ 1 हुआ, तो 3 2 5 और 1 6 बनेगा एवरीबॉडी। अब मैंने कहा 3 3 का पेयर बनाओ, तो कहोगे सर पहला दूसरा तीसरा, फिर दूसरा तीसरा चौथा, फिर चौथा पहला दूसरा, कितने बने टोटल? 3 बने। तो 6 4 10, 3 13, 1 14 हो गया। फिर एक 1 2 3 4 को ले लो, 15 होगा। एक कैसे करके और बनेगा एवरीबॉडी, एक और बनेगा, टोटल 16 बनेंगे इसके। होपफुली आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? एकदम क्लियर है क्या आपको? अरे भाई बोलो हाँ ना। बना दोगे क्या 16? एकदम बच्चों वाली चीज है। अरे जस्ट यहाँ पे जगह नहीं दिख रहा, इस वजह से मैं नहीं बना रहा, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप बना दोगे, तो बना दो फटाक से। अगर नहीं बनेगा तो डोंट वरी, पार्ट 2 भी आएगा इसका, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटी सी चीज के लिए आप मेरे को परेशान नहीं करोगे, आराम से इसको बना लोगे। 16 के 16 बना लोगे ना भाई? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा? 9th क्वेश्चन बोल रहा कि लेट ए और बी टू सेट है, ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, ठीक है। x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, ओके। फाइंड ए एंड बी एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ए क्या है, ए क्रॉस बी में है। किसमें है? ए क्रॉस बी में क्या क्या है, ध्यान से लिख लेता हूं मैं, x1 y2 एंड z1। अब ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझो। सेट ए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर सेट ए का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच गिवन ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, कहोगे सर x है, देन y है एंड देन z है। तो सेट ए में 3 एलिमेंट होगा, कौन कौन सा? x y z। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब सेट बी की अगर बात की जाए एवरीबॉडी, तो सेट बी में देखो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। कहोगे सर 1 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, और एलिमेंट को हम रिपीट तो कर नहीं सकते, दैट्स वाई 1 2 दो एलिमेंट होगा। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया था कि सेट ए में 3 होगा, सेट बी में 2 होगा, जो कि हमने कर लिया। बोलो एकदम क्लियर, सब। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन आता है, ये देखो। बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, अमॉन्ग विच फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस ए। एक बार बताओ, ए क्रॉस ए में अगर 9 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि तभी पॉसिबल है ए क्रॉस ए, मतलब दोनों में सेम ही एलिमेंट होगा। तो कौन से नंबर का स्क्वायर 9 होता है? कहोगे सर 3। तो सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? कहोगे सर 3 होंगे। अब वो बताने के लिए पहले ए क्रॉस ए देख लो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। -1, 0 और 0, 1 गिवन है। अब मेरे को बताओ कि पहले वाले सेट में क्या क्या होगा? -0 और 1 होगा, -0 और 1। और दूसरे वाले सेट में क्या होगा? 0 और 1 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल सेट ए में -1, 0 और 1, यही तीनों एलिमेंट तो आएगा। बोलो हाँ ना। कैसे आया पता चला आपको? पहले वाले ए से हमारे आया -1, 0, और दूसरे वाले ए से पता चला 0, 1। तो दोनों भाई ए ही है, तो 0 तो रिपीट कर नहीं सकते, तो ओवरऑल बना क्या? -1, 0, 1। एकदम अच्छे से क्लियर? अरे भाई बोलो हाँ ना। तो ये रहा टोटल क्वेश्चन एवरीबॉडी फ्रॉम 1 to 10। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। एकदम अच्छे से क्लियर? हाँ, आई नो कि मेरे को अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी टास्क देना है। क्यों? क्योंकि आपको मजा आ गया पिछला वाला टास्क करके, जो 3 टास्क दिए थे पीटी के रिगार्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। ओके गुड, डोंट वरी, इसमें भी मिलेगा, आगे मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेशन का। बिल्कुल सही पकड़े हो आप, वही रिलेशन जो आप अपने रिलेटिव्स के साथ रखते हो, जैसे भाई बहन का रिश्ता, बुआ दीदी का रिश्ता, है ना, मम्मी पापा का रिश्ता। सेम मैनर में एवरीबॉडी मैथमेटिक्स में भी अगर दो चीजें हम पकड़ें तो दोनों में किसी न किसी तरीके का रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन मान लेते हैं, 2 लाइन मान लेते हैं एल और एम, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। क्या कहेंगे तब?
कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। सेम मैनर में मान लेते हैं कि एक नंबर है 5 जो कि ग्रेटर है 3 से, तो कहोगे एम इज ग्रेटर देन 3। इसी तरीके से मैंने कहा कि दो ऑर्डर्ड पेयर हैं ए और बी इज डिफाइंड एज ए का स्क्वायर, तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, रिलेशन। तो पहले मेरे को बताओ कि रिलेशन आपको समझ आ गया क्या? उसमें कितने एलिमेंट चाहिए कम से कम? बोलोगे सर कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए, जो अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, राइट? ऊपर कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे। तो पहला वाला एलिमेंट एक्स कॉमा वाई, ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड वाले से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड होगा, जिसको हम रिलेशन बोलेंगे। बोलो ये बेसिक चीज आपको क्लियर हुआ क्या अच्छे से? अच्छा, इसमें कुछ डिफिनेशन है तो उसको भी आप ध्यान में रखो। क्या? डिफिनेशन 2 पढ़ो, याद करो ऊपर हमने डिफिनेशन 1 पढ़ा था, तो डिफिनेशन 2 क्या बोलता है? डोंट वरी, एकदम आसान भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। बोला एक रिलेशन आर फ्रॉम नॉन इम्पटी सेट ए टू नॉन इम्पटी सेट बी, मतलब कि सेट ए और सेट बी की बात हो रही है ना। ए और बी किसी तरीके से कनेक्टेड है। नॉन इम्पटी का मतलब सेट ए में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है, सेट बी में भी है, मतलब दोनों के दोनों एम्पटी नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट दोनों में। बोला इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मतलब ए क्रॉस बी में जो भी चीज आएगा वो क्या करेगा? रिलेशन उसका सबसेट होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी। बिल्कुल हमें पता है क्या कि रिलेशन आर कैसे होगा? एक्स को वाई से कनेक्ट करेगा, है ना। एक्स क्या है? ए में बिलोंग करता है, वाई किस में बिलोंग करता है? बी में। इतनी बात क्लियर हुआ क्या? गुड। सेकेंड एलिमेंट जो वाई है ना, उसको हम इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे एवरीबॉडी? इमेज, है ना। और एक्स को क्या बोलेंगे? एक्स को बोलेंगे प्री इमेज, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 12th में पड़ेगी, डोंट वरी, वहां पे बताऊंगा मैं। पहले ये समझो कि वाई को क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब इस पूरे एक्स को हम डिफिनेशन 2 बोल रहा है कि पूरे एक्स को, मतलब कि पूरे सेट ए को हम डोमेन बोलेंगे एवरीबॉडी। क्या बोलेंगे? ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज नोन एज डोमेन। ठीक है, ये देखो, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर in a relation R from a set A to B is called the domain of the relation R। मतलब कि A से B में जो भी रिलेशन हमारा बना, उसमें A में जितने भी एलिमेंट हैं जो कनेक्टेड हैं B से, मतलब किसी रिलेशन के थ्रू, उन सबको हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। इतना बात क्लियर हुआ? अब सेट B में जो सारे के सारे एलिमेंट हैं, द होल सेट B को हम क्या बोलेंगे? को डोमेन। और जो कनेक्टेड है A से B में, उसको रेंज बोलेंगे। डोंट वरी, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये देखो, ये है एग्जाम्पल आपके सामने, ये रहा 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अब ध्यान समझो, 1 जो है कनेक्टेड है ए से, 2 जो है सी से कनेक्टेड है, 3 जो है डी से कनेक्टेड है, 4 जो है बी से कनेक्टेड। अब मैंने कहा कि आप मेरे को बताओ कि रेंज क्या है। सॉरी, एक स्टेप बाय स्टेप चलते। डोमेन, डोमेन के लिए मैंने समझाया था कि फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं जो कनेक्टेड है, उन सबको हम रेंज डोमेन बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज याद कीजिए, मैंने क्या समझाया था कि जो एलिमेंट इन बी सेट बी में है और कनेक्टेड है फ्रॉम ए किसी रिलेशन के थ्रू, तो कौन कौन कनेक्टेड है? तो कहोगे सर ए बी सी डी कनेक्टेड है, इसलिए रेंज क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर। अब मैं पूछूंगी अगर को डोमेन क्या होगा? क्या मैंने पूछा? को डोमेन। तो कहोगे सर सेट बी में जितने सारे एलिमेंट है सबको इंक्लूड कर लो। तो क्या क्या है सेट बी में? ए बी सी डी ई। बोलो हाँ ना। तो एक को डोमेन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई। रेंज क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। और डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से तीनों के तीनों टर्मिनोलॉजी बहुत बढ़िया से क्लियर है। तो डिफिनेशन 2 3 4 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। गुड। अब कुछ रिमार्क आपको ध्यान में लिखना है, नोट करके लिखो। पहला, एक रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली बाई दी रोस्टर मेथड, अभी मैंने जो समझाया एक्स कॉमा वाई करके, है ना, या फिर सेट बिल्डर। और एरो डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन को भी हम कर सकते हैं। मतलब कोई दो रिलेशन को, मतलब एक रिलेशन को हम विजुअल डायग्राम के बेसिस पे भी क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको एरो डायग्राम बोलते हैं। और अल्जेब्रिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, जिसको हम रोस्टर मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी दोनों से करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन तो आने दो। तो ये देखो, ये क्या है? ये एरो डायग्राम है, और ये एरो डायग्राम है, और बाकी देखा हमने क्या? रोस्टर मेथड ऊपर। अब एक ये नोट देखो, जो मैंने बताया आपको ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे, वो है कि अगर दो सेट है, एक सेट में क्या पी एलिमेंट है और दूसरे सेट में क्यू एलिमेंट है, तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एवरीबॉडी, ए क्रॉस बी,
उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर p इंटू क्यू। कैसे आया ये भी मैंने अच्छे से आपको समझाया बताया। बोलो एकदम क्लियर? गुड। अब अच्छा, ये n नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो p और p क्यू होगा, लेकिन सबसेट सबसेट इन सबसेट ऑफ इतना क्या होगा, 2 की पावर p इंटू क्यू। एकदम अच्छे से क्लियर। चलो ये दूसरा एक्सरसाइज है, फटाक से कर लेते हैं। 9 ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है नहीं एवरीबॉडी, तो आगे बढ़ते। बोला कि सेट ए है 1 2 3 4 कहाँ तक, 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, रिलेशन है ऐसे लिखते हैं इसको, रिलेशन ए टू ए, है ना। इसको ऐसे लिख दो, आर ए टू ए। कैसे, ए टू ए। आगे जहां पे एक्स वाई बिलोंग करता है ए में, राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन और रेंज। तो पहले क्या करेंगे, दो इस तरीके से डब्बा बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, डायग्राम। ये हो गया सेट ए से ए में जा रहा तो इसलिए यहाँ से ए से ए होगा। अब ध्यान समझो, एक्स कॉमा वाई, ये रिलेशन क्या बता रहा है कि 3x इक्वल टू वाई, मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। अब x की वैल्यू रखो एवरीबॉडी। तो कहोगे सर x की वैल्यू रखोगे तो रिलेशन हमारा बन जाएगा, मतलब रिलेशन में जो ऑर्डर पे रहेगा ना, x की वैल्यू 1 रखने पे y 3 आएगा, 2 रखने पे 6, 3 रखने पे 9, 4 रखने पे 12 और 5 रखने पे, कहोगे सर 5 रखोगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन 15 तो हो नहीं सकता y की वैल्यू, क्यों? क्योंकि x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए, और सेट ए में 1 से लेकर 14 तक है। बोलो हाँ ना। इसलिए ये एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो टोटल कितने एलिमेंट बने रिलेशन में, 1 2 3 4। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया था, डोमेन क्या होगा। तो आप कहोगे सर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, जो कि इस रिलेशन में है। क्या क्या है, x क्या होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो चलो कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको बहुत अच्छे से दिखे। तो कहोगे सर डोमेन हो जाएगा 1 1 2 3 4। डोमेन एकदम अच्छे से क्लियर है? बोलोगे हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, जो कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, मतलब कि रिलेशन के अंडर में है उसको हम रेंज बोलेंगे। तो रेंज देखो क्या दिख रहा, 3 6 9 और 12। पहले अभी ये अल्जेब्रिक मेथड मैं बता रहा, डोंट वरी, ये क्या है, अल्जेब्रिक मेथड है जिसमें मैं ये पूरा रिलेशन लिख के दिखा रहा, और अभी ग्राफिकल मेथड ऊपर मैं बताऊंगा, डोंट वरी। और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट बी। सेट बी क्या है, एक से लेकर 14 तक। तो लिख दोगे 1 2 3 कहाँ तक, 14 तक। तो ये कोडोमेन हो जाएगा। बोलो बहुत अच्छे से क्लियर? गुड। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे इसको ग्राफिकल मेथड में समझा देता हूँ, एरो डायग्राम। ध्यान समझो, ये हमारा रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। कहाँ से कहाँ, ए टू ए। और ये सेट कैसे डिफाइंड है, ये सेट डिफाइंड है फ्रॉम 1 टू 14। कहाँ तक, 1 से लेकर 14 तक। बोलो हाँ ना। तो ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट ए। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 14 तक। बोलो क्लियर? यहाँ पे भी लिख देंगे 1 2 3 कहाँ तक, 14 तक। अब ध्यान से देखो अच्छे से कि जब अब रिलेशन क्या है, y इक्वल टू 3x। अभी हमने देखा कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 था, तो वहां से y इक्वल टू 3x आ गया। अब देखो अगर x की वैल्यू 1 रखें भाई, तो 1 कनेक्ट करेंगे किससे, 3 से। ठीक है क्या? अब 2 रखेंगे तो 2 कनेक्ट करेंगे किससे, 2 3 जा 6 से, 3 किया तो 9 से, 4 किया तो 12 से। बोलो यही चारों एलिमेंट आएंगे क्या? है ना। तो मैंने क्या समझाया था, डोमेन क्या होता है, कहोगे सर डोमेन वो होता है जो लेफ्ट वाले में, मतलब कि प्री इमेज में, सेट ए में जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं, तो कौन कौन से कनेक्टेड है, 1 2 3 4। डोमेन एकदम अच्छे से क्लियर। अब रेंज के बारे में क्या बोला था मैंने, कि जो इमेज वाले ग्राफ में, इमेज वाले डायग्राम में कनेक्टेड है, कनेक्टेड किससे है, रेंज से, सॉरी डोमेन से। तो क्या क्या कनेक्टेड है, 3 6 9 12। और मैंने क्या बताया था कि को डोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कहाँ तक, कहोगे सर 14 तक है तो 14 तक। तो ये डोमेन, रेंज और को डोमेन होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, तीनों के तीनों टर्मिनोलॉजी। बोलो हाँ ना। गुड। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। बोला डिफाइंड अ रिलेशन ऑन अ नेचुरल नंबर ऑन अ सेट ऑफ एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। रिलेशन है x कॉमा वाई और y इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। क्या है, x नेचुरल नंबर है लेस देन 4। और एक्स वाई बिलोंग करता है नेचुरल में। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन और रेंज। बिल्कुल अभी करके देता हूँ। क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x लेस देन 4 है। ठीक है, x प्लस 5, देखो ध्यान से, y है हमारा x प्लस 5, एक्स प्लस 5 भी ना है ना। हाँ, और x जो है लेस देन 4 है, x लेस देन 4 है, और एक्स वाई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 रखें
तो कहोगे सर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू 4 रख सकते हो क्या? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 4, x की वैल्यू लेस देन 4 गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या बना ऐसा। अब इसमें अगर आप डोमेन लिखना चाहो, क्या डोमेन लिखना चाहो, ये अलजेब्रिक फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, बोलो हाँ ना। अब ये डोमेन लिखना चाहो तो कहोगे सर डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3। अब रेंज की बात करें तो कहोगे सर रेंज हो जाएगा इसका 6 7 8। वहीं पे कोड डोमेन की बात करें, कोड डोमेन पूछा है क्या हमसे? अरे भाई बोलो हाँ ना। कोड डोमेन वैसे पूछा ही नहीं है, लेकिन अगर पूछा होता तो क्या बोलते? जो वाई डिफाइंड है जिसके लिए, मतलब कि दूसरा वाला जो डायग्राम है हमारा वो किसके लिए डिफाइंड है? देखो वाई जो है नेचुरल के लिए डिफाइंड है, दैट्स वाई। वो डोमेन क्या होता है? एक से लेकर इन्फानाइट तक, मतलब सारे नेचुरल नंबर। बोलो एकदम क्लियर। गुड। तीसरा सेट ए है 1 2 3 5 और बी है 4 6 9। ठीक है। डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड। क्या है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई? क्या है? ऑड है, जबकि एक्स ए में बिलोंग करता है, वाई बी में बिलोंग करता है। ठीक है। ओके। और राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, इसको भी आराम से आप कर सकते हो। ले लेते हैं पहले इसको कहाँ पे? व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेट ए है 1 2 3 5 है ना, और सेट बी है कितना है? 4 6 9। ओके, 4 6 और 9। अब रिलेशन जो है वो है कुछ ऐसा, एक्स वाई वेयर एक्स माइनस वाई डिफरेंस जो है इज ऑड। ठीक है। अब इसको बनाओ, क्या हो सकता है? एक्स की वैल्यू 1 लो, तो 1 को 4 से माइनस करोगे, मतलब x माइनस वाई करो या y माइनस 1 करो, एवरीबडी डिफरेंस एग्जैक्ट हमें नहीं बोला है, तो इसको ऐसे मॉड में लिख सकते हो। ठीक है कि x माइनस वाई इक्वल टू ऑड आना चाहिए, तो 1,4 भी पॉसिबल है, 1,6 भी पॉसिबल है, 1,9 नहीं पॉसिबल है, तो 1 का हो गया। अब दूसरे को उठाओ, तो 2,4 2,6 नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि माइनस करोगे इवन आ जाएगा, लेकिन 2,9 पॉसिबल है ऑड आने के लिए। बोलो 2 में से 9 गया 7, 7 क्या है? एक ऑड नंबर। फिर 3 को लिया, 3 में से 4 गया, मतलब 4 में से 3 गया, क्या आएगा? ऑड आएगा। फिर 4 3 में से 6 गया, या 6 में से 3 गया, ऑड आएगा। 6 में से 9 गया, इवन आएगा, नहीं होगा। फिर 5 लिया, 5 में से 4 गया, 1 आया, ऑड है। 5 में से 6 गया, 1 आया, ऑड है। फिर 5 में से 9 गया, 4 आया, इवन है। तो जो हमारा आर है, मतलब रिलेशन है, ये बन जाएगा। अब इसका अगर डोमेन लिखना हो तो डोमेन नहीं बता दोगे फटाक से? आप बोलोगे बिल्कुल सर। कैसे? 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5, ये हो जाएगा डोमेन। रेंज की बात की जाए तो रेंज का दूसरा एलिमेंट देखो क्या क्या है, 4 6 9, बस इतना ही। बाकी तो रिपीट होने लगा फिर से 4 6 9 है ना, तो इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे, 4 6 9 हो जाएगा। यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर। अब मैं बोलूँ कि को डोमेन क्या होगा, तो कहोगे सर कि जो सेट बी में सारे एलिमेंट है, देखो सेट बी में सारे एलिमेंट क्या क्या है? 4 6 9, इसलिए को डोमेन हो जाएगा 4 6 9। यहाँ पे देखो रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल है, और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, अदरवाइज हमेशा रेंज जो है सबसेट होता है किसका? को डोमेन का। ध्यान रहेगा क्या इतनी बात? अरे बोलो हाँ ना। होपफुली आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, बोला फिगर 2.7 दिख रहा, सो अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी और क्यू, राइट दिस रिलेशन। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन दिख रहा कि रिलेशन डिफाइंड है एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स वाई जो है, देखो वाई में क्या मतलब कि क्यू में 2 कम हो रहा, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू वाई, यही तो रिलेशन है। अरे बोलो हाँ ना। जहाँ पे पी क्या है? पी है नेचुरल नंबर 5 6 7। अच्छा, तो पी सेट है 5 6 7 और क्यू सेट है 3 4 5। रिलेशन हमें पूछा था वो बता दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। इनसेट बिल्डर फॉर्म बता दिया, रोस्टर फॉर्म इसमें भी बता दोगे आप क्या क्या? 5,3 6,4 7,5। बोलो हाँ। दोनों तरीका क्लियर हो गया क्या आपका? दोनों के दोनों क्या दिखाया हमने? रिलेशन दिखाया, एक सेट बिल्डर फॉर्म में और एक रोस्टर फॉर्म में। एकदम अच्छे से क्लियर। गुड। अगला, अच्छा डोमेन और रेंज पूछा है, तो ये बच्चों वाली चीज हो गई क्या? डोमेन क्या हो जाएगा? 5 6 7 और रेंज क्या हो जाएगा? 3 4 5। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि सेट ए है 1 2 3 4 6 और आर बी दी रिलेशन ऑन ए बाई ए बी, और ए बी बिलोंग करता है ए में, और बी इज डिविजिबल बाई ए। इसको व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं, क्यों? मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है 5 एवरीबॉडी। 5 क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। बोला सेट ए है कि 1 2 3 4 6। ओके, ए है 1 2
3 4 6। ओके, और हमें एक रिलेशन बताना है ए क्रॉस ए में, और रिलेशन डिफाइंड कुछ इस तरीके से है। कैसे डिफाइंड है देख लेते हैं। एक्स कॉमा वाई वेयर वेयर अच्छा ए कॉमा बी वेयर ए बी बिलोंग टू ए, ठीक है, और बी इज डिविजिबल बाई ए, तो ए बी ही कर देते हैं। क्यों कंफ्यूजन बढ़ाना, बोलो हाँ ना। अरे भाई बोलो हाँ ना, ठीक है। तो इसको कर दिया हमने ए कॉमा बी, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू ए सेट ए, और बी इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई ए। अब देखो ध्यान से कौन कौन सा डिविजिबल है बी, तो कहो। अरे भाई बोलो हाँ ना। तो वन जो है डिवाइड करता है दो को, पहले वन वन को ही भी डिवाइड करता है, वन टू को भी करता है, वन थ्री को भी करता है। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, रिलेशन लिख रहा हूँ, समझ रहे हो क्या। और वन फोर को भी करता है, वन सिक्स को भी करता है। बोलो एकदम क्लियर, बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर। अब बताओ दो किसको किसको डिवाइड करता है, बोलोगे सर दो को करता है, या एक तो खुद को करेगा, एक चार को करेगा, एक छह को करेगा। मैंने कहा बहुत शाबाश। मैंने कहा तीन किसको किसको डिवाइड करता है, बोलोगे सर एक तो खुद को करता है और एक छह को करता है। मैंने कहा शाबाश। फिर बताओ चार किसको करता है, बोलोगे सर केवल खुद को करता है, छह को तो करेगा। और छह किसको करता है, बोलोगे खुद को करता है। बोलो यहाँ तक रिलेशन एकदम अच्छे से क्लियर है। अरे भाई बोलो हाँ ना। तो ये हो गया हमारा एवरीबॉडी रिलेशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब कुछ और पूछा है क्या इसमें, बोल रहा कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। बताओ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में लिख दोगे क्या। अरे भाई बोलो हाँ ना। फाइंड दी डोमेन लिख दिया। अगला फाइंड दी डोमेन ऑफ आर, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो देखो डोमेन के लिए हमें मालूम है क्या करना पड़ता है, पहला एलिमेंट देखना पड़ता है इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर का। तो पहला एलिमेंट क्या दिख रहा, वन और टू, फिर थ्री और फिर फोर और सिक्स। ये हो गया हमारा क्या, डोमेन। रेंज की बात करें तो दूसरा एलिमेंट देखना पड़ता है। दूसरा एलिमेंट दिखा हुआ, देखो देखो क्या दिख रहा, कहोगे सर दूसरा एलिमेंट दिख रहा हमें, वन दिख रहा, टू दिख रहा, थ्री दिख रहा, फोर दिख रहा, सिक्स दिख रहा, और कोई दिख रहा क्या, बोलोगे नहीं। तो ये हो गया डोमेन और रेंज, एकदम अच्छे से क्लियर। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि को डोमेन क्या होगा, क्या पूछा मैंने, को डोमेन, तो आप क्या बताते। अरे भाई बोलो जल्दी क्या बताते, क्या है रिलेशन, कहाँ से कहाँ तक है, ए टू ए है ना। तो अगर रिलेशन ए टू ए है तो क्या कहोगे आप, ये पूरा का पूरा सेट ए जो है वो को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। एकदम अच्छे से क्लियर सब। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय एक्स एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, और एक्स जो है 0 से लेकर 5 तक। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्स प्लस 5 रेंज सॉरी रिलेशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस 5, जहां पे x बिलोंग करता है 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 तक। एक बार देख लेते हैं, यही है क्या, यही है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका बताओ मेरे को, क्या बताओ रिलेशन क्या बन जाएगा, बोलो कि सर x की वैल्यू 0 रखो, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा 0 प्लस 5 5। मैंने कहा 0 x की वैल्यू 1 रखो, कहोगे सर रख दो, तो 1 और ये बन जाएगा 6। क्या बन जाएगा 1 कॉमा 6, कहोगे सर ठीक है ये भी पॉसिबल है। अच्छा यहाँ पे एक्स और वाई के एक्स के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है ना, नहीं, ठीक है। अब अगला एक्स की वैल्यू 2 रखो, तो 2 कामा 7, फिर एक्स की वैल्यू 3 रखो, 3 कामा 8, 4 रखो, 4 कामा 9, फिर 5 रखो, 5 कामा 10। बोलो एकदम क्लियर। मैंने पूछा डोमेन बताओ, कहोगे सर लो एकदम बच्चों वाली चीज 0 1 2 3 4 5। मैंने कहा रेंज बताओ, तो कहोगे कि सर वो और ज्यादा आसान है, कैसे, आर इक्वल टू हो जाएगा दूसरा एलिमेंट 5 6 7 8 9 10। एकदम अच्छे से क्लियर है क्या। अरे भाई बोलो हाँ ना। यहाँ पर y के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, दैट्स वाई एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, राइट द रिलेशन आर, क्या है, x कॉमा एक्स क्यूब। x एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, इसको भी अभी कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है लिख के देता हूँ। रोस्टर फॉर्म में ये देखो, पहले रिलेशन को डिफाइन कर दो, r है x कॉमा एक्स क्यूब, जहां पे x इज अ प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10। पहले बताओ लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन कौन से है, तो बोलोगे सर x हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 3 5 7, ये चारों होगा। अब इसमें उठा के रख दो, तो कहोगे सर रिलेशन हमारा बन जाएगा, x की वैल्यू 2 रखो एवरीबॉडी, तो 2 2 का क्यूब 8, 3 रखो, 3 3 का क्यूब 27, 4 5 रखो, 5 5 का क्यूब 125, 7 रखो, तो 7 7 का क्यूब
343। बोलो क्लियर है क्या? अरे भाई हाँ है ना। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब अगर इसमें डोमेन हमसे पूछे, मान लो अगर पूछ ही लेता है, तो क्या हो जाएगा? डोमेन 2 3 5 7, एकदम आसान, एकदम आसान। रेंज पूछा जाए तो ये हो जाएगा 8 27 125 343। ठीक है क्या? ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 7वां हुआ। 8वां, लेट ए जो है एक्स वाई जेड है, 3 एलिमेंट, बी है 1 2 2 एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशन बताना है एवरीबॉडी। तो एवरीवन इस क्वेश्चन में हम दोनों चीज बताएंगे, भले ही हमसे एक चीज पूछा है लेकिन अपन दोनों चीज बताएंगे। देखो ध्यान से, अगर हमसे पूछता नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हो जाते? पहले देख लो ए में कितने हैं, तो कहोगे सर ए में एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है, बी में 1 2 एलिमेंट है, तो पी है 3 और क्यू है 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 3 × 2, टोटल 6 आ जाएगा आंसर। लेकिन वहीं पे अगर हमसे पूछता कि नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए क्रॉस बी, तो क्या कहते हैं उसका फॉर्मूला? सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी या फिर ऑफ ए क्रॉस बी, तो कहोगे कि सर 2 के पावर पी क्यू होगा, तो 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5 32 दूनी 64, 64 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर? अरे भाई बोलो हाँ है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, एक चीज पूछा था, दोनों चीज बता दिया। लेट आर बी द रिलेशन ऑफ जेड डिफाइंड बाई आर ए बी, और ए बी जो है जेड है, जहाँ पे ए माइनस बी एक इंटीजर है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ये भी मजेदार क्वेश्चन है। चलो आ जाते हैं किस पे? अब व्हाइट बोर्ड पे क्या बोला? बोल रहा है, बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। आर जो है डिफाइंड है जेड इंटू जेड पे, और रिलेशन है ए कॉमा बी वेयर ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। और हमसे पूछा है कि इसका डोमेन और रेंज बताओ। तो पहले एक बार बताओ मेरे को, तो एवरीवन क्या है कि a कॉमा बी माइनस करने पे इंटीजर है। एक बात बताओ, जेड क्या होता है? इंटीजर ही होता है। तो अगर कोई दो इंटीजर को माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो कहोगे सर इसका तो कुछ ऐसा बन रहा, इंटीजर टू इंटीजर, मतलब जेड टू जेड, ये पूरा का पूरा रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा रिलेशन? जेड टू जेड, मतलब कि सारे के सारे आप इंटीजर ले लो, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 -1 0 -2 0 -3, सारे के सारे। तो अगर मैं इसका डोमेन बताना चाहूँ, क्या डोमेन, तो कहोगे सर डोमेन होगा इसका इंटीजर। रेंज पूछूं तो कहोगे सर वो भी होगा इंटीजर। को डोमेन पूछूं तो कहोगे वो भी होगा इंटीजर। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? क्यों हुआ ये भी समझ में आएगा? क्योंकि रिलेशन हमें क्या बोला है? ए माइनस बी करने पे इंटीजर है। अरे भाई अगर ए और बी दोनों इंटीजर ही है, उनको माइनस करने पे तो हमेशा इंटीजर आएगा ही आएगा, है कि नहीं? तो इसलिए एवरीबॉडी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि डी क्या होगा? इंटीजर होगा। आर भी इंटीजर होगा और सी भी इंटीजर होगा। डी क्या है? डोमेन, रेंज और को डोमेन। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या है अभी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे हमने क्लियर कर लिया एवरीवन। तो लगभग 1 घंटे होने को है, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक बचा हुआ है, एंड दैट इज फंक्शन। तो मैं सोच रहा फंक्शन को अपन नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से कर लेंगे। बोलो मंजूर है? अरे भाई हाँ ना। चलो अगर ना भी होगा तो क्या ही कर लोगे, मैं एक तो पार्ट 2 वैसे भी बनाना है। सो एवरीबॉडी पार्ट 2 में अपन मिलेंगे और इसमें ये मज़ेदार टॉपिक करेंगे। मैंने बताया ना कि अगर जेई के लिए आज से देखा जाए तो बढ़िया चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, लेकिन अगर 11th के हिसाब से देखा जाए तो एकदम बच्चों वाली चीज़ है। आपने देखा ही होगा फर्स्ट पार्ट कितना अच्छे से हमने कर लिया, सेम मैनर में एवरीबॉडी सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। तो आपको जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होमवर्क है, साथ में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, दोनों अगले पार्ट में मिल जाएगा। तो थोड़ा खा पी के कुछ है ना हल्का फुल्का फिर आ जाओ। ज़्यादा मत खाना कि नहीं तो नींद आने लगेगी। हल्का फुल्का खा के नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। उसमें फिर क्या करेंगे अपन, इस चैप्टर को समराइज कर लेंगे, मतलब पूरा का जो टॉपिक बचा है उसको करके फिर आपको होमवर्क दे दूंगा, दोनों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग और साथ में एकेडमिक एक्सीलेंस का भी। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाएगा डन डना डन। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में।